आपके समक्ष आते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और कुछ जूम के छोटे से नियम है, मैं तो केवल एक नियम की बात करता हूँ कि केवल बस सेशन के दौरान अपनी वीडियो को ऑन रखें, जिससे कि आपका माइंड का फोकस बना रहे और आई कांटेक्ट में रहे। जब आई कांटेक्ट में रहते हैं तो सेशन सुनने का ही मजा आता है, तो सेशन करने ही मजा आता है ना, दोनों दोनों का आनंद आता है। तो देखिएगा, इसी क्रम में हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे वो बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग उस बीमारी से आज की तारीख में ग्रस्त हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने वो टॉपिक मैंने पहले भी किया है, हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया हो, कुछ लोगों के लिए पुराना हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई चीज हमको सीखने की मिलती है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज सेशन में यहाँ पर कोई अपना विजन लेकर आए होंगे कि मैं वेट लॉस के लिए आया हूँ, वेट गेन के लिए आया हूँ, किसी और समस्या के लिए आया हूँ। तो हो सकता है कि मेरा आज का जो टॉपिक है उनसे रिलेट ना करे, लेकिन मेरा उनसे वादा है 100% वो सेशन में 2 से 4 दिन 5 दिन बने रहेंगे। तो जिस गोल को वो लेकर है निश्चित वो आपका गोल पूरा होगा और वो टॉपिक आपको जरूर सुनने के लिए यहाँ से मिलेगा। ऐसी हम ऐसी कामना करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। देखिएगा अगली साइड, टुडे टॉपिक इज अल्जाइमर। देखिए अल्जाइमर को समझ रहे हो कि अल्जाइमर क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को उसका नहीं भी मालूम है। मैंने बताया, मैं इसका पीछे भी टॉपिक कर चुका हूँ। तो विशेष लोगों की, मैं देख रहा था लोगों में ये बीमारी बहुत तेजी से आ रही है, लगातार मेरे पास लोगों के मैसेज भी आते हैं, सर ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। तो मैंने सोचा इसका टॉपिक भी लिया जाए, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अल्जाइमर क्या है, तो अल्जाइमर को समझने के लिए देखेंगे कि अल्जाइमर है ना, अल्जाइमर क्या होता है। अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी है। इसमें क्या है ना, आदमी को भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर हो जाती है इसके अंदर आपकी ना, अल्जाइमर। तो एक भूलने की बीमारी होती है, ये क्यों होती है ये जानना होगा, किस वजह से होती है, क्या लक्षण इसके होते हैं और क्या चीज से हम इसको बीमारी को बच सकते हैं, रोकथाम भी इसकी कैसे कर सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये एक ब्रेन का संरचना आपको मैंने दिखाई है, अंदर की ये ब्रेन की संरचना है। तो ये एक साइड में देखेंगे, एक ये नॉर्मल ब्रेन है, आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे नॉर्मल ब्रेन है। ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है ये आपका नॉर्मल ब्रेन यानी दिमाग की संरचना है आपकी। और साइड में देखेंगे अल्जाइमर ब्रेन, तो दूसरी साइड देखेंगे अल्जाइमर ब्रेन, जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उनका ब्रेन किस टाइप का हो जाता है, ये देखिएगा ना, दोनों में अंतर देखिएगा है ना, एक छोटा है और एक बड़ा है। स्वस्थ जो है वो बड़ा है और अल्जाइमर का जो डिजीज है वो, उनका ब्रेन छोटा है। तो वो छोटा क्यों है, वो किस वजह से छोटा हो जाता है। देखिए हमारे ये ब्रेन की संरचना मैंने आपको दिखाई है, जो आपका हेल्दी ब्रेन, आप देख रहे हेल्दी ब्रेन लिखा हुआ है जहां मेरा ये कर्जा घूम रहा है, ये हेल्दी ब्रेन है, स्वस्थ ब्रेन आप देख सकते हैं। और आप लेफ्ट अपने राइट साइड में देखेंगे ये अल्जाइमर डिजीज, इसके अंदर पीले पीले आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है सर तपस्वी, पीले पीले स्पॉट इसके अंदर आपको। थैंक यू, जी दिख रहा है। थैंक यू सो मच नोटिफिकेशन देने के लिए। तो देखिए ये क्या है, ये हमारी बॉडी में एक प्रकार का दिमाग में प्रोटीन बनना शुरू होता है, उसको बोलते हैं टाउ प्रोटीन और एमिलाइड बीटा। एमिलाइड बीटा और टाउ प्रोटीन, ये दो प्रकार के हमारी बॉडी में इसमें प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मस्तिष्क छोटा होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कहते हैं दिमाग छोटा हो गया है, दिमाग सिकुड़ गया है। तो आप सिटी स्कैन कराते हैं तो उसमें आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका दिमाग सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो उसका रीजन यही है कि ये टाउ प्रोटीन और एमिलाइड प्रोटीन हमारी बॉडी में दिमाग में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से है। तो अल्जाइमर का कुछ कारण है, अल्जाइमर क्यों होता है इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, एक एक से बीच में एनर्जी पे मेरे साथ देते रहेंगे। उसे कारणों पर प्रकाश करेंगे, उसके कौन कौन से कारण हैं। देखिए कुछ कारण हैं, आ, पूरी नींद न लेना। अगर आप पूरी नींद नहीं ले पाते हैं तब भी ये समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि देखिए 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं लोगों से बोलता हूँ रिपेयरिंग मोड में रहना चाहिए। रिपेयरिंग मोड, मैंने एक टॉपिक में आपको रिपेयरिंग मोड भी बताया था, उस पर टॉपिक दोबारा चर्चा करेंगे किसी दिन। रिपेयरिंग मोड क्या होता है, जो हमारी बॉडी में दिन भर की टूट फूट होती है, जो हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में टूट फूट होती है, तो उसकी एक रिपेयरिंग मोड होता है बॉडी का। बॉडी भी रिपेयर चाहती है अपनी। तो क्या होता है रिपेयरिंग मोड, रात को 10 से सुबह 5 बजे तक का रिपेयरिंग मोड होता है। उस बीच में हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, जो टूट फूट हुई है इसकी रिपेयरिंग होती है। लेकिन हम लोग तो रात को 11-12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। सोने की कोशिश में जब सबसे सबसे मेन क्या है, ये देखिए इतना सुंदर सा गैजेट मेरे हाथ में है ये है, और जबरदस्त इसको नाम मोबाइल दिया गया है। और जब रात को 10 बजे आप भोजन कर लेते हैं और बेड में बैठ जाते हैं, और जैसे ही आपने इसके ऊपर उंगली को ऐसे घुमा दिया,
ऊपर कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, बस समझिएगा फिर आपकी नींद कहां से कहां पहुंच गई पता ही नहीं है नहीं। कब रील रील देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस चलाए जा रहे हैं, रात के कभी 1 बज गया, 2 बज गया, पता ही नहीं लगा है। तो कहीं उसकी नींद की डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये समस्या, अल्जाइमर की समस्या हमको आ जाती है। अब बात है स्ट्रेस, एक मुख्य इसका कारण है। तनाव, देखिए तनाव इसका एक मुख्य कारण है, चिंता करना। और आज की तारीख में बात करूं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में तनाव ना हो। कोई फैमिली को लेकर तनाव में है, कोई बच्चों को लेकर तनाव है, कोई जॉब को लेकर तनाव में है ना। तो कोई किसी न किसी प्रकार का तनाव हर व्यक्ति के जीवन में है। तो तनाव भी एक इसका मुख्य कारण है। अगर स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तब भी हमारा मेंटली जो है सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात करें विटामिन बी की कमी। हाँ नहीं, विटामिन बी 12 आपने देखा होगा, विटामिन आज की तारीख में बहुत तेजी से लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ रही है। विटामिन बी की कमी बॉडी में आती है तो हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें एल्जाइमर डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमको एल्जाइमर डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। जब विटामिन डी कम होता है तो बॉडी में विटामिन बी 12 ऑलरेडी कम हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉडी में लगातार पेन और दर्द बना रहता है। तो उसकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से भी आप एल्जाइमर डिजीज की ओर जा सकते हैं। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम का सेल जो तंत्रिका तंत्र है उनका नष्ट होना। अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में स्ट्रेस, तनाव ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, तो हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा उसका सारा इफेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है, और हम लोग सोचने समझने की शक्ति हमारी कम होने लगती है। तो ये भी एक मुख्यतः कारण होता है हमारे एल्जाइमर डिजीज की ओर जाने का। आगे चलेंगे और कुछ कारणों पे। अव्यवस्थित जीवन शैली, अगर खान पान आपका खराब है, आप प्रॉपर रूप से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की बात, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट, ये पोषक तत्व हैं। अगर ये पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बीमारी को जा सकते हैं। अधिक शराब या सिगरेट का सेवन करना, अगर आप अधिक शराब या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तब भी आप एल्जाइमर डिजीज की ओर जा सकते हैं। समय से खाना न खाना, एक मुख्य कारण ये भी है, समय से न खाना खाना। आप समय खाना खाने में लापरवाही करते हैं। मान लिया आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, टाइमिंग तो ब्रेकफास्ट करने की आपको बताई गई है 8 बजे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 10 बजे, 11 बजे है, और फिर दोपहर का खाना बताया था आपको 1:30-2 बजे, आप खा रहे हैं उसको 4 बजे। तो खाने का कहीं ना कहीं अनियमितता है ना, खाने खाने का जो सिस्टम नहीं है, आपका कुछ प्रॉपर तरीका आप सिस्टम नहीं बना, उसकी वजह से भी हमारा ये एल्जाइमर डिजीज के हम लोग जा सकते हैं। पोषण संबंधित फैक्टर, मैं आपको बताया न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। तो आपकी देखिए ये पोषण जो होते हैं, जिसे मैंने बताया आपको, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारे पोषक तो हमको भोजन से मिलते हैं, खाने से ही हमको सारे पोषक मिलते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारा खाना ही बीमार है। मैं बात करूं तो हमारा खाना ही स्वस्थ नहीं है। हर एक चीज में पेस्टिसाइड, दवाइयां इतनी प्रयोग हो रही हैं। आप देखिएगा, आप फ्रूट देख लीजिएगा, आप सब्जियां देख लीजिएगा, दूध देख लीजिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें केमिकल यूज ना हो रहा हो। है, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मैं दूध पीता हूँ, मैं तो घर का दूध पीता हूँ, मेरे तो भैंस पली हुई है, बड़ा शुद्ध दूध पीता हूँ। अरे मैंने भाई, खाती तो चारा है ना, भैंस खाती तो चारा है तभी तो दूध देती है। और चारे में आजकल एक कोराजन नाम की दवाई लगती है, इसको बोलते हैं स्लो पॉइजिंग, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पेट में जा रहा है। तो किसी, हम कहीं से बच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं पोषण की डेफिशिएंसी भी, पोषण की कमी भी हमारे इस बीमारी को हमको लेके जाती है। परिवार में किसी को अल्जाइमर होने की हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को ये बीमारी है, याददाश्त की, है ना, बहुत में देखा होगा, कहते हैं ना लोग बाग, अरे यार ये बीमारी तो इसके बाप को भी थी, इसके दादा को भी थी, इसको भी हो गई तो कोई नई बात नहीं है। तो ये हिस्ट्री से भी जाती है। अगर परिवार में किसी को आपको है तो ये परिवार के लक्षण भी आते हैं, है ना, अनुवांशिकगत लक्षण बोलते हैं, ये परिवार से भी लक्षण आ जाते हैं। अकेलापन, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अकेलापन, ये अकेलापन हमें इस बीमारी को लेके जाता है। मान लिया मैं एक व्यक्ति से बोलता हूं, आपके जीवन में एक सखा, सखी, कोई साथी एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप मन की बात कह सकें। सॉरी, एक सिप लेता हूं मैं आपके साथ में रजिब का। जब आप अकेले रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, है नहीं, बहुत सारी, है नहीं। तो अब वो कहते हैं शैतान का घर, अकेलापन जो शैतान का घर होता है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूमेंगी। तो अकेले ना रहें, और कुछ मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई परेशान है, तो मैं कहता हूं अपने जीवन में एक व्यक्ति जरूर ऐसा रखें
है नहीं, कोई आपका फ्रेंड हो, आपकी आपकी दोस्त हो, है, आपकी माता भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपने सुख दुख की सारी बातें शेयर कर सकें। और ऐसे व्यक्ति शेयर ना करें। तबस्सुम जी पता लगा कि किसी से पर्सनल बात शेयर कर रहे हैं अपनी, और उन्हें तो सारे में पूछ दिया, अरे वहां तबस्सुम तो ऐसे करी थी, है जन्म तो ऐसे करी थी। तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखें, ऐसे व्यक्ति हो जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, मन की बातें कह सकें। तो ऐसा एक व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए। तो अकेलापन भी कहीं ना कहीं हमको इस बीमारी को लेके जाता है, तो अकेलापन से दूर रहें। मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है, अगर मानसिक रूप से किसी भी आप बीमारी से ग्रस्त हैं, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तब भी वो हमें एल्जाइमर डिजीज की ओर ले जाता है। तो ये कुछ काम थे एल्जाइमर डिजीज की जो आपको डिजीज तक ले जा सकते हैं। कैसे जो अल्जाइमर रोग है उसके संभावना किन लोगों को होती है, एल्जाइमर डिजीज होती है उसको संभावना किन किन लोगों को होती है, होने की संभावना वो कैसे होती है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं आप। तो एक मिनट, बढ़ती उम्र, अगर आपकी बढ़ती उम्र है, बढ़ती उम्र की में भी हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त कमजोर होती है, ये आपने देखा होगा, है ना। तो बढ़ती उम्र भी एक मुख्य कारण है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको उच्च रक्तचाप है, आप बीपी के पेशेंट हैं, तब भी आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और आप अल्जाइमर डिजीज जो भूलने की बीमारी है, याददाश्त कमजोर होने की बीमारी है, उसकी ओर चले जाते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल, और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का डिस्टर्बेंस है, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, और ये भी एक मुख्य लक्षण है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा आपकी बॉडी के अंदर, तब भी आपको अल्जाइमर डिजीज होने के खतरे बढ़ सकते हैं। मधुमेह, अगर आपको शुगर हो रही है, अगर शुगर की आपको समस्या है, तो तब भी आप जो है इसकी ओर जा सकते हैं। सो शुगर में भी हमारा बॉडी में वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। मोटापा, अरे वाह, मुख्य कारण देखिए मोटापा, जब हमें मोटापे से ग्रस्त होते हैं, ओबीज होते हैं हम लोग, मोटापा बढ़ता है, तो तब भी हमें हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो मुख्यतः इसका मुख्य कारण इसका मोटापा भी है। जेनेटिक, परिवार में किसी को समस्या है, तब भी ये समस्या आपको आ सकती है। एल्जाइमर के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, लक्षणों में आके कौन कौन से 10 लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे कि आप इस बीमारी की ओर जा रहे हैं ना। तो आपसे कोई कहे, तो आप किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी आपसे बताता है तो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं है ऐसा, मुझे नहीं होता ऐसा। लेकिन वो आपको मन में सोचना चाहिए कि अगर ऐसी समस्या मुझको आ रही है, नोट डाउन कर सकते हैं, अगर ऐसी समस्या मुझको आ रही है तो ये लक्षण है कि मैं कहीं ना कहीं जो है अल्जाइमर डिजीज की ओर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। याददाश्त कम होना, यानी आपकी अगर याददाश्त कम हो रही है और आप कोई भी चीज भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, कोई भी चीज कहीं रखी है और आप भूल गए हैं, तो अगर आपकी याददाश्त कम हो रही है तो कहीं ना कहीं ये समझिएगा कि आप अल्जाइमर डिजीज की ओर चल पड़े हैं, उस बीमारी को आपका अग्रसर हो आगमन हो गया है, धीरे धीरे आपको बॉडी में प्रवेश कर गई है। परिवार के सदस्यों को पहचान न पाना, है ना। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कभी कभी कोई परिवार के सदस्य कोई व्यक्ति आपसे मिलता है कभी कभी, तो आप बड़ा अरे इसको मैंने कहाँ देखा है सोचते हैं, वो कहते हैं अच्छा, कहेंगे ना, घर में आके नमस्ते करेंगे दादी को, नानी को, अम्मा को, तो कहेंगे दादी पहचाना नहीं मुझे, मैं कौन हूँ आपने, मैं उस दिन मिला, पहले मिला था आपसे इतने महीने पहले। तो अपने परिवार के सदस्यों को ना पहचान पाना, है ना, तो थोड़ा जोर लगा के पहचान में लगा, उसको सोचना पड़ता है कि अच्छा ये कौन था, इसको कब देखा था मैंने। तो अपने परिवार सदस्य या किसी भी व्यक्ति को आपको पहचानने में समय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है और आप इस बीमारी की ओर जा रहे हैं, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। घर में संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उसमें परेशानी होना, मान लिया कोई भी आप कार्य कर रहे थे और अचानक से वो कार्य करते करते किसी और काम में लग गए, उसको भूल गए, है जैसे कि आपने कभी कभी देखा कि अक्सर होता है कि दूध रखा और किसी काम में लग गए, भूल गए कि दूध गैस पर रखा, उबल गया, जब पता लगा भगोने में स्मेल आई, वो काला हो गया, धुआं उठना शुरू हो गया, घर में स्मेल फैल गई, तब आप भागेंगे, अरे रे रे क्या हो गया। तो ऐसी समस्या अनिष्ट हो जाती है, तब भी वो याददाश्त कमजोरी को लेके जा रही है। कुछ भी बोलने में समस्या होना, यानी आपको बोलने में कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को, तो बोल देते हैं कुछ और भूल जाता है, कुछ कुछ कहना चाह रहा है किसी को, कुछ और बोल देते हैं, तो वो कहते हैं अरे आपने अभी तो ये बात कही थी, फिर आपको अरे मैंने कब कही थी, मैं तो कही नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी, लेकिन आपको नहीं मालूम होता, दूसरा व्यक्ति बताता है कि अरे आपने ये बात तो अभी कही थी मुझे, और आप अभी मुकर रहे हो मेरी बात से कि आपने नहीं कही, तो उसको पता ही नहीं लगता मैं क्या कह रहा हूं। तो आपकी बातों में फर्क आ जाता है, कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से निकलता कुछ है।
तो ऐसी समस्या अगर आपको आ रही है, वो भी अल्जाइमर डिजीज की ओर आपको लेके जाती है। समय और स्थान को भ्रम ना होना, पहचान न पहचानना पड़ा, ये भी बड़ी मुसीबत है। ये सबसे बड़ा महत्व का समय का भ्रम, आप भ्रमित हो जाते हैं। आप कहीं जाएंगे और आप कहेंगे, भूल जाएंगे, अरे मैं इस जगह पे तो आया था, कब आया था, तो सोचेंगे आप, छोटी पे हाथ रखेंगे और आसमान की ओर देखेंगे और ऐसे करेंगे, अरे यार मैं कब आया था, ध्यान नहीं आ रहा कब आया था। तो आप तो समय को भ्रमित हो जाते हैं, जगह का ध्यान नहीं रहता आपको, मैं कब आया था, कैसा आया था। तो कहीं ना कहीं ये बातें अगर आपको हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है भ्रमित हो रहे हैं, आपको याददाश्त कमजोर हो रही है, और आप जो है ये अल्जाइमर डिजीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सोचने की क्षमता में कमी हो, परेशानी होना है, और आप किसी व्यक्ति को सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी बात को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस बीमारी की ओर जा रहे हैं। चीजों को खो जाना, अगर आप कहीं चीज खो जाते हैं, मान लिया आपने कोई चीज रखी है और भूल गए घर के अंदर, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आपकी घर में कोई चीज रखी है आपने, और उसको रख के आप भूल गए और ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मैं सामान रखा था, कहाँ रखा गया था। चाबी, गाड़ी की चाबी आप कहीं रखी है, भूल गए, अब बाइक ले जानी है, गाड़ी ले जानी है, आप ढूंढते फिर रहे हैं, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, मैं तो यहीं टांगी थी, यहाँ रखी थी, पता है पॉकेट वो जेब में रखी हुई है आपकी। तो ऐसा भी हो जाता है ना। जगह चीजों को खो जाना तो खो जाती है अक्सर। मेरे साथ भी ये समस्या एक बार आई थी, और मैं सिवहारा में उस टाइम रह रहा था, और मैं धामपुर किसी काम से बाइक से आया था, और मैंने रेलवे रोडवेज पर मैंने बाइक खड़ी करी, और मैं बात करने लगा किसी से, इत्तेफाक से बस आई सिवहारा की, मैं बस में बैठा सिवहारा चला गया, बाइक मेरी रोडवेज पर खड़ी रही। हम मेरे घर जाके 2-3 घंटे बाद ध्यान आया, मेरी बाइक कहाँ है, मैं तो बाइक से आया था, अरे वो बाइक तो धामपुर रह गई। वापिस बस में बैठ के धामपुर आया, तो अच्छा हुआ कि उस गाड़ी पर पीछे पुलिस लिखा हुआ था, तो किसी ने छुआ नहीं उसको, वरना तो बाइक भी नहीं मिलती मुझे। तो ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं चीजों को, यानी बर्ताव में बदलाव, आपके बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर आपको एंजाइम में समस्या हो रही है, तो आपके बर्ताव चेंज हो जाता है, आपकी बात करने में तरीका, आपको लोगों से मिलने का तरीका, वो चेंज होने लगता है। लोग कहते हैं, अरे ये कैसा हो गया अचानक से, अभी एकदम अचानक कैसी बात करता था, और आज इसको पता नहीं क्या हो गया, मैं खोए खोए रहता है, बात ऐसी करता है। तो ये समझ बदलाव आना लगता है, आपके जो बर्ताव में बदलाव आना लगता है। तो ये कुछ लक्षण है जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। अब ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आप अल्जाइमर डिजीज की ओर जाना शुरू हो गए हैं, वो खतरा आपको बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ और चीजें पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेन चीज जाननी होगी, ये पता होना चाहिए आपको कि अल्जाइमर जब आपको हो रही है, तो उसमें कौन से टेस्ट आपको करने हैं। वरना तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत ढंग की बातें बता देगा, आपको डरा देगा। तो अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है, तो मैं आपको बता दें, नॉर्मल टेस्ट है, आप लिख सकते हैं। तो आपको एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, ब्लड टेस्ट होता है। उसमें ईएसआर आपका आता है, उसमें एलएफटी, केएफटी, लीवर फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट आता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल में H1C आपका आता है, लिपिड प्रोफाइल आपकी आती है उसके अंदर, लिपिड प्रोफाइल, पूरी हार्ट की जांच आपके उसके अंदर आती है। विटामिन डी और विटामिन B12 उसके अंदर होता है नहीं आपका। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, वो उसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, किसी व्यक्ति को दिमाग की समस्या ज्यादा बढ़ रही है, और सिर में लगातार दर्द बना हुआ है, कम नहीं हो रहा, उसकी याददाश्त हो रही है, बहकी बहकी बातें कर रहा है नहीं, चली चली बातें कर रहे हैं, तो लगातार बोल रहे हैं, घर में दीवारों को देख के बोल रहे हैं, तो किसी को उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अगर ऐसी समस्या ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर क्या होता है, डॉक्टर बोलता है आप एमआरआई करा लीजिएगा, सीटी स्कैन करा लीजिएगा। तो ये इसका लास्ट चारा है। लेकिन कुछ ये ब्लड ऐसे हैं, ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप ये टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको ये सारी अपनी हेल्थ, मैं हर एक व्यक्ति से बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 6 महीने में तो एक बार अपना ये पूरा बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि आज के खान पान की स्थिति ऐसी हो रही है कि कब पता नहीं हमको क्या हो जाए, कुछ नहीं पता बीमारी का। तो उससे 6 महीने आप चेकअप कराते रहेंगे, तो आप अपनी बॉडी को हेल्थी एंड फिट रख सकते हैं। तो कुछ ये ब्लड टेस्ट भी आपके माध्यम से करा सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन होती है जो डॉक्टर हमको देते हैं, जब किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा, किसी को मेंटली को डिस्टर्ब है, या कहते हैं उसको डिप्रेशन की समस्या है, तनाव की समस्या, डॉक्टर क्या करते हैं उसको ये दवाई देते हैं, कुछ 3 से 4 दवाई दवाई, इसमें ट्रैंकुलाइजर होता है, आपने देखा होगा। कभी आप ऐसी दवाई लेंगे, डिप्रेशन तनाव में है, आपने देखा होगा किसी दवाई रिश्तेदार या आसपास के लोगों को, तो दवाई खा सोते रहते हैं, पूरे दिन सोते हैं, उनको नींद आती है, उसमें ट्रैंकुलाइजर होता है, और वो हमारे माइंड को शांत कर देता है ना, तो सो जाते हैं उसके अंदर। ये कुछ दवाई जाती है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हमारी बॉडी में होते हैं। तो देखिए, ये कुछ चीजें आयुर्वेदिक हब है, आयुर्वेदिक हब से बात करूंगा, जो आप घर में होम रेडी के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। अश्वगंधा, विदारा सोमीफेरा उसको बोलते हैं, अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा की चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो अश्वगंधा क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है।
है, और हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है ना। और पुरुषों और महिलाओं में सेक्सुअल हेल्थ को भी अच्छा रखता है इसको, अश्वगंधा को लेने से। मेंटली स्ट्रेस यानी तनाव दूर होता है आपका इससे। जब आपका मेंटली स्ट्रेस तनाव दूर होगा तो आप हेल्थी एंड फिट रहेंगे, तो आप अश्वगंधा का भी चूर्ण ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जो बच्चे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, और जैसे कहते हैं मेरी हाइट नहीं बढ़ रही बच्चों की, बच्चे कमजोर हैं, हाइट नहीं बढ़ पा रही, हाइट कम रह गई, तो उन बच्चों को भी आप अश्वगंधा का चूर्ण देंगे तो उनकी हाइट बड़े अच्छे से बढ़ती है, हाइट ग्रोथ करती है, उनकी मसल स्ट्रांग होती है उनकी, ये कर सकते हैं। उसके बाद टर्मिक है, इसको बोलते हैं करिक्यूमा लौंगा, हल्दी है ना। हल्दी भी इसके अंदर हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हल्दी का काम क्या होता है, हल्दी लेने से क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नसों में जो हमारे नसों में जो सूजन हो जाती है, उस नसों को जो है ये सूजन को कम करता है तो इसको ले सकते हैं। ब्रह्मरी, एक ब्रह्मरी आती है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं और चूर्ण भी आती है। नहीं, मैं किसी कंपनी का प्रचार यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का इसको ले सकते हैं। तो ब्रह्मरी क्या होता है, हमारी ये माइंड को शांत करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है, याददाश्त को मजबूत करता है। जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मैं उनको बोलता हूँ आप ब्रह्मरी आती है, ब्रह्मरी की टैबलेट्स भी आती हैं, चूर्ण भी आती है, आप उसको ले सकते हैं सुबह शाम, तो आपकी याददाश्त उससे मजबूत होती है। दूसरी आती है शंख पुष्पी। देखिए नाम इसका शंख पुष्पी है। शंख जिस प्रकार से जो बजाने वाला शंख होता है वो शीतल लाता है, आपको जब भी छुएंगे वो ठंडक प्रदान करता है। इसी प्रकार से शंख पुष्पी जो होती है वो हमारे माइंड को शांत करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो आप इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी टैबलेट भी मिल जाती है, चूर्ण मिल जाती है, किसी अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं। तो ये आपको आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांत करता है। गोटुकोला, गोटुकोला भी एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये हमारे माइंड को शांत करता है, मेंटली स्ट्रेस तनाव को दूर करता है और हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं, मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में अपने सभी लोगों को कि आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। घर पर कोई इमरजेंसी है तो आप घर में इसको प्रयोग करें, बड़ा लाभ इन चीजों से मिलता है। ये सब नेचुरल स्रोत है, इनके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होते हैं। तो अल्जाइमर का कुछ घरेलू इलाज भी है। तो अब घरेलू इलाज की बात करें, घरेलू इलाज में क्या क्या चीज आती है उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए ये आपको देखना कितने सुंदर लग रहे हैं, जबरदस्त। तो आप जो है घर में जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको ले सकते हैं, है ना। बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, चिलगोजा है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपका वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है और आप वेट लॉस जर्नी में है, तो काजू का कम प्रयोग करेंगे, है ना। काजू को कम लेंगे, किशमिश को कम लेंगे, वो आपको वेट बढ़ा देगा। तो हाई कैलोरी फूड है। बाकी आप बादाम अखरोट ले सकते हैं। बादाम आपने देखा होगा, जो मैं शुरू में आपको चित्र दिखाया था, उस चित्र के माध्यम देखा होगा, हमारे मस्तिष्क अखरोट का जो गिरी होती है, आप निकालेंगे पूरी गिरी को, तो हमारे मस्तिष्क से आकार होते हैं, दिमाग होता है वैसे ही हमारा अखरोट तो होता है। तो अखरोट को लेने से क्या होगा, हमारा माइंड भी तेज होता है, याददाश्त भी ठीक होती है और ज्वाइंट भी हमारा ठीक रहते हैं, तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। पालक, स्पेनिश, पालक का प्रयोग करेंगे तो पालक में भरपूर मात्रा में हमको आयरन मिलता है ना। और जब बॉडी में हमारी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, एचबी हमारा कम हो जाता है और होमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको थकान, वीकनेस, मसल्स पेन, रहस हो जाता है। और हमारा मेंटल भी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जब ब्लड में बहुत सारी समस्या आ जाती है जब हमारा ब्लड कम होता है। तो उसके लिए जो हमारी मातृ शक्ति है, महिलाएं हैं, और उनको जो गर्भावस्था होती है उस टाइम में डॉक्टर लोग उनको रिकमेंड करते हैं, आप आयरन की टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं, मल्टीविटामिन को खाने के लिए बोलते हैं, तो उस टाइम पे उनको आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो आप पालक का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सब होम रेमेडी है। आप देखिएगा ये आपके स्ट्रॉबेरी खूब मिलती है, आज पैर तो स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे तो और ठेलों पे डिब्बों में पैक होकर मिलती रहती है, तो स्ट्रॉबेरी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्लूबेरी तो खैर अपने यहाँ कम मिलती है, यहाँ ब्लूबेरी नहीं मिल पाती, लेकिन स्ट्रॉबेरी आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत आराम से सब जगह आपको मिल जाती है। देखिए अनार, पॉमीग्रेनेट, यानी अनार को बोलते हैं, अनार आप ले सकते हैं। अनार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जब याददाश्त को मजबूत करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप एक कटोरी या एक या दो अनार अपने बजट के अनुसार, मैं कहूँगा अपने बजट के अनुसार इसको यूज सकते हैं। अगर आप इसको भी अड ऑन करेंगे अपने लाइफ में, अपने खान पान में, तो आप बेहतर लाइफ ले सकते हैं और अल्जाइमर डिजीज से बच सकते हैं। अवाकाडो, आवाकाडो अब तो क्या अक्सर मिल जाता है, लेकिन पहले तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है, लेकिन अभी भी कम जगह मिल पाता है। तो आवाकाडो भी हमारे मेंटली हेल्थ को अच्छा करता है, वेट रिड्यूस में बहुत सहायक होता है हमारे, यानी नर्वस सिस्टम को हमारे बेटर करता है। तो आप आवाकाडो भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया टर्मिक, हल्दी के बारे में बताया था, करक्यूमम। हल्दी भी हमारी बॉडी में बड़ा इसका महत्वपूर्ण रोल है। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जब हम स्ट्रेस है, तनाव लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं,
या अल्जाइमर डिजीज के हो जाते हैं तो हमारी नसों में स्वेलिंग आ जाती है। आप सुना होगा कि आपने, अरे इसके दिमाग में नसों में, डॉक्टर ने बताया कि नसों में स्वेलिंग आ गई है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ऐसी अवस्था में आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। तो हल्दी अगर दूध में गिर कर लेते हैं तो हमारी हल्दी पीने से हमारी जितनी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, इंफ्लामेशन हो रही है, वो स्वेलिंग हमारी कम हो जाती है उसको लेने से। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, एग। जो नॉनवेज है लोग एग खा सकते हैं, तो वो एग खा सकते हैं। एग में बहुत ही पौष्टिक चीज है, बहुत सारे पोषक तत्व हमको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप अपने खाने में एग को भी ऐड ऑन करेंगे, तब भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमारी याददाश्त को मजबूती प्रदान करेगा। फिश, नॉनवेज वाले हैं, फिश ले सकते हैं। और फिश में हमको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है ना। गुड फैट हमको फिश के माध्यम से मिलता है। आप फिश अपने रखे, आपने देखा होगा ना, याददाश्त कमजोर होती है। आपने ये सुना होगा, कभी कभी देखा होगा कि अरे कई अच्छी पोस्ट पे देखेंगे तो बंगाली लोग मिलेंगे आपको, बंगाली कहते हैं अरे दिमाग का बहुत तेज है, बंगाली है भाई ये बंगाली है, इसका दिमाग बहुत तेज है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ फिश खाते हैं, है वहाँ फिश का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो फिश हमारे माइंड को अच्छा रखता है। ओमेगा 3 इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, है। जो आपने देखा होगा, जो बंगाल के लोग हैं उस साइड के, जो फिश का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आई साइड उनकी बहुत अच्छी रहती है। तो ये आप इसमें अपनी डाइट में फिश को भी एड ऑन कर सकते हैं। एल्जाइमर होने के क्या ना, है न खाने के लिए क्या ना खाएं, ये तो बात होगी खाने की, हमको क्या चीज खानी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब अगर इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो आपको क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अगली स्लाइड पर चलूंगा आपके लिए। चीनी, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना? आज के तारीख में सबके घरों में उपलब्ध है, खूब जम के हम लोग खाते हैं। और तो होली का त्योहार है, गुंजिया बनी है, गुंजिया जबरदस्त गुंजिया बनी है, सबके सब लोग यहाँ होली के त्योहार पे। तो चीनी का प्रयोग तो हो ही है उसके अंदर। तो हम चीनी का खाने में प्रयोग कम करेंगे। चीनी की जगह आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। चीनी का कम प्रयोग करेंगे। तो चीनी भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटली हेल्थ को बिगाड़ती है, तो इसलिए चीनी का कम से कम प्रयोग करेंगे अपने खाने में। अरे वाह, तो इसमें पानी आ गया, इतनी अच्छी चीजें सामने दिख गई हैं। बर्गर है, पिज्जा है, ओहो फ्रेंच फ्राई और चिप्स भी रखे हुए हैं, चटनी भी है साथ में, और है सोने में सुहागा, चटनी भी रख दिया। तो मुंह में पानी आ गया सुबह सुबह देख के ऐसी चीजें। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर केवल 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 कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके अंदर केवल आपकी बॉडी को फैट, आपकी बॉडी को ओबेसिटी यानी मोटापे को ले जाना है। इसके अंदर कोई भी पौष्टिक चीज नहीं है, कोई प्रोटीन इसके अंदर नहीं है, कोई विटामिन इसके अंदर नहीं है, केवल इसके अंदर फैट है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं रख सकता, और ये हमारी हेल्थ को खराब करता है। तो आप अपने डाइट में फास्ट फूड को दूर करें, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमो, चिप्स, कुरकुरे, इन सबसे थोड़ा दूर रहेंगे, तो इस बीमारी से भी आप खतरे से दूर रहेंगे। अरे वाह, एक और लो, सोने में सुहागा, पास्ता, इसको पास्ता बोलते हैं। बड़ा तरीके, बड़ा कितने फोटो इतना जबरदस्त बनाया है मुंह में देख के, काली मिर्च, वाली मिर्च, पनीर शनीर गिर के बड़ा सुंदर बनाया है। जबरदस्त है। देखिए मैं तो मेरी उम्र इतनी हो गई, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी पास्ता, ये तुम्हारा पिज्जा और मोमोज मैंने आज तक मैंने कभी टेस्ट नहीं किया आज तक, इसका टेस्ट ही नहीं जानता मैं क्या टेस्ट होता। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी टेस्ट नहीं किए, इतनी उम्र में आज तक की मैंने। तो इनसे भी आप बच सकते हैं, अगर इनसे बच के रहेंगे तो आप हेल्थी स्वस्थ रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं में एल्जाइमर डिजीज क्यों लेके आते हैं हमारी, और ये सब अनहेल्दी फूड है। और एल्जाइमर डिजीज में कौन से डॉक्टर से मिले, यही पता होना चाहिए आपको। पता लगा नीम हकीम खतरा है जान, है ना। तो पता लगा कि परेशानी लक्षण आपको ये आ रहे हैं, अब पता लगा तो आप जो है रिपोर्ट कालागढ़ के डॉक्टर को दिखाते फिर रहे हैं भाई। मुझे तो आप जगह में बहुत अच्छा डॉक्टर है भाई, उसको दिखा लो, कालागढ़ में बहुत अच्छा, वहां दिखा लो। ठाकर द्वारा ये बताया था किसी ने, बड़ा अच्छा है, वो बड़ी अच्छी दवाई देता है, उसको दिखा लो। तो ऐसे गलती ना करें। अगर ये समस्या आपको हो रही है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। किसको दिखाना है, न्यूरोलॉजिस्ट किसी को नहीं दिखाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। क्यों, देखिए अगर आपके पास, मैं कहता हूँ अगर आपके पास में कार है, आपके पास में अगर कार है, और आप एक साइकिल वाले से पूछें, आपको कोई फ्रेंड है उसके पास साइकिल है, उससे पूछे यार मैं कार लेने की सोच रहा हूँ यार, मैं कौन सी कार लूं, तो क्या आपको बता देगा कौन सी वो साइकिल, वो तो साइकिल चला रही, हाँ। तो वो क्या बता रहा था मैं कार के बारे में भाई। अब तुम किसी व्यक्ति के पास, आपके दोस्त के पास कार है, अब तुम उससे पूछोगे भाई यार मुझे कौन सी कार लेनी है ये बताओ यार, तो बताएगा भाई वो वाली कार लो, वो अच्छी कार है, मैंने भी ली थी। तो वो आपको राय दे सकता है अच्छी। तो इसी प्रकार से किसी के संपर्क में ना आए, न्यूरोलॉजिस्ट, सीधे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यानी ऐसे हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिशन में, रायचंद बहुत मिलते हैं, रायचंद। आप कहेंगे अरे क्या पी रहे हो, शेक, अरे क्या बेकार की चीज पी रहे हो, शेक भी तो पीने की चीज है यार, पर इससे कुछ नहीं होता।
बेकार की बात है। और उससे पूछो तूने कभी पिया ना, उसने कभी नहीं पिया और तुम्हें राय दे रही शेक मत पियो भैया, बेकार की चीज है। अरे भैया तो तूने पिया ही नहीं, तुझे इसका टेस्ट नहीं मालूम, इसके तुझे फायदे नहीं मालूम, तू दूसरे को राय दे रहा मत पियो भाई। तो ऐसे भी लोग भ्रमित कर देते हैं ना, रायचंद बहुत आते हैं जीवन में, रायचंद है। तो रायचंद, बस रायचंद से बच के रहिएगा, बहुत सारे रायचंद आपको मिलेंगे। और बात करता हूँ न्यूट्रिशन की, तो देखिएगा ये संपूर्ण डाइट हमारी बॉडी को देता है। हमारा जो मॉर्निंग शेक होता है जो हम लेते हैं, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें हमको मिल जाती है एक ही स्थान पर। तो आप सुबह, अगर सुबह का मॉर्निंग शेक लेते हैं, तो कम से कम आप सुबह एक टाइम शेक ले रहे हैं, तो एक टाइम तो अच्छी चीज आपकी बॉडी में जा रही है कम से कम। इन चीजों बीमारी से बचने के लिए जो पोषक तत्व आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एनर्जी की बात करूं तो जबरदस्त, इसका बहुत ही जबरदस्त एंजाइम डिजीज में बहुत अच्छा रोल है। ये डिटॉक्स ड्रिंक करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, गंदगी को फ्रेश आउट करता है, हमारे माइंड के फोकस को बना के रखता है, नर्वस सिस्टम को बेटर रखता है, बीपी शुगर को कंट्रोल करता है ना। तो आप इसको भी अपने, जैसा कोच, आपके कोचेज ने बताया होगा इसको आप किस प्रकार से कब लेना है, कैसे लेना है, तो आप उनके अकॉर्डिंग उनकी गाइडेंस में रहकर उसको ले सकते हैं ना। और ये कई सारे हमारे क्या है, हमें तो इंडियन है ना फ्लेवर चाहिए हमको, है ना, जिंजर है, पीच है, लेमन है, तुलसी मिंट है ना, इलायची है, कश्मीरी कावा है ना। आप जो आपको फ्लेवर पसंद हो, आपको अनुसार, हर एक आदमी को अलग अलग फ्लेवर पसंद आता है, किसी को कश्मीरी कावा पसंद है, किसी को लेमन पसंद है, किसी को मिंट पसंद है। तो अपने स्वाद अनुसार आप इसको इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके फायदे, बहुत सारे अन्य को इसके फायदे हैं डिटॉक्स करने के लिए। और सबसे मेन इंडियन की बात करें, इंडियन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें नीचे साइड में देख रहा हूँ एक राइट साइड में आपको है जिंसिंग, इसके अंदर जिंसिंग इंक्लूड किया गया है। और जिंसिंग जो है ना, ये हमारी, आपने देखो पहले हम लोग प्रीवियस में थे, है ना, प्रीवियस में हर्बल लाइफ में हम लोग जो थे, तो वहां पर हम एफएश पीते थे। आज भी हमारे मुंह पर वो चढ़ता है, हम आज भी कहीं बोलेंगे एफएश पिलवा दो, किसी के एफएश बना लो, तो अभी भी हमारे मुंह पे वो बात चढ़ी हुई है। तो देखिएगा, जो उसके अंदर एक चीज होती थी गैरोना सीड्स, उसको बोलते हैं गैरोना सीड्स। उसके अंदर गैरोना सीड्स होता था जो हमारे बॉडी को एनर्जी को हाई करता था, वो हाई कैफीन की मात्रा था कहीं ना कहीं उसके। हालांकि इंडिया में वो बैंड है, लेकिन हम उसको उसके अंदर किया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जिंक्सिंग गिरी गई है। जिंक्सिंग क्या करती है, जिंक्सिंग आपकी एनर्जी लेवल को हाई कर देती है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाती है, आपके बीपी और शुगर लेवल को मेंटेन करती है। जिंक्सिंग का काम है। एक रेविटाल कैप्सूल आता था, आपने नाम सुना होगा, इसका सलमान खान ऐड करता है। उस रेविटाल में जिंक्सिंग गिरी जाती थी आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। जब थकान होती है, वीकनेस होती है, तो कहते हैं रेविटाल का कैप्सूल खा लो, तो आप इसकी जगह एनर्जी ले सकते हैं, तो उससे हमें एकदम एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। मल्टीविटामिन मिनरल्स, मैं तो कहूंगा ये रामबाण, महिलाओं के लिए तो मैं खास तौर से कहूंगा, मातृ शक्ति के लिए तो जबरदस्त रोल है इसका, मल्टीविटामिन मिनरल्स का। सबसे ज्यादा जरूरत ये महिलाओं को ही इसकी होती है। इसमें 29 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हमको मिल जाते हैं, बायोटीन का मिलता है, फोलिक एसिड है, और उसके अंदर मेन चीज क्या है, इसके अंदर देखिएगा एलआरजी 9, जो मैंने आज टॉपिक लिया आपका एंजाइम डिजीज का, उसके अंदर नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो तेज होना चाहिए, तो एलआरजी 9 क्या करता है, एलआरजी 9 आपके बॉडी में ब्लड को फ्लो को तेज कर देता है, उसमें नसों में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, जिससे कि आपकी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है, और आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड मिल जाता है, तो आपका हार्ट भी ठीक रहता है। ल्यूटिन इसका मिलता है, लाइकोपेन इससे मिलता है। लाइकोपेन जो महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने की खतरे को कम करता है ना, तो उसके ये मल्टीविटामिन आप यूज कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है, वो आपके कोचेज जिन्होंने आज आपका लिंक दिया है, जिनके गाइडेंस में आप प्रॉपर तरीके से कोर्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो आपके कोच बताएंगे। इसकी डोजेस कम बढ़ती हो सकती है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, है ना। हर एक आदमी की, व्यक्ति की बॉडी की अलग अलग टाइप की है, तो आपके कोचेज ने आपको बताया वो कैसे लेना है आपका चेकअप निकालने के बाद में, तो आप अपने कोच की गाइडेंस में लेकर इसको ले सकते हैं, किस प्रकार लेना है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, है नहीं, हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, आई हेल्थ को अच्छा करता है, ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा करता है नहीं, हमारी हेयर हेल्थ को अच्छा करता है, और हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम को बेटर करता है, हेल्थ को, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, और हमें डिप्रेशन, तनाव से दूर रखता है और हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत सारे अनेकों फायदे इसके हैं। तो थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ मैंने एंजाइम डिजीज के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, हो सकता है आज का टॉपिक कुछ लोगों को नया हो, कुछ लोगों के लिए पहले भी सुन चुके हो। तो अगर वाकई इस सेशन के माध्यम से कुछ जीवन में आपके बदला है, किसी भी रोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में केवल बदलाव जो आया है इसकी वजह से आया है, मैं कह कोई भी बदलाव आपके जीवन में आया है, वेट लॉस, वेट गेन, जॉइंट पेन, कुछ भी अगर आया है, तो वो जरूर हैंडल्स करके एक बार ऊपर आएंगे और अपने बताएंगे